अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ एचओडी मार्केटिंग अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल सुमन नमात के साथ इस वक्त। और इनके साथ मैं बात करने से पहले ही बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ बिकॉज अल-शिफा के साथ मेरी वो यादें जुड़ी हैं जो कि जिनकी वजह से मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और जो भी हूँ। सो सुमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का, मेरे व्यूवर्स को टाइम देने का, ताकि वो अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के बारे में मजीद जान सकें। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमें ऑन बोर्ड लेकर आए। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अनथक मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और बेलौस काम कर रहे हैं, लेकिन समहाउ हमारे मासेस तक वो पैगाम पहुंच नहीं पाता फॉर सम रीजन। शायद हमारी आबादी बहुत ज्यादा है कि एक को हम बता नहीं पाते हैं। सो ये मेरी तरफ से छोटी कोशिश है कि मैं अपने ऑडियंस को ये चीज समझा सकूं कि अल-शिफा क्या है, क्यों है, कब से है और क्यों रहना चाहिए। इतने सारे पाकिस्तान में और भी जो हैं इदारे काम कर रहे हैं, फलाह के काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, और आंखों के भी बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि वाई अल-शिफा, हमें अल-शिफा को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। हर इदारा अपनी अपनी जगह पर काम कर रहा है और एक अच्छा ही इंटेंशन के साथ काम कर रहा है। बात ये होती है कि आपकी वैल्यू ऐड क्या है, या आपकी क्या आउटरीच है, आपकी मैग्नानिमिटी ऑफ वर्क कितनी है। उस लिहाज से आई थिंक आंखों के, आपने जैसे कहा, बहुत सारे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आंखों के इदारे जितने भी हैं वो इस वक्त प्राइमरी और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनकी जो डोमेन होती है वो यूजुअली रेटिना या कैटरैक्ट तक ही महदूद होती है। जबकि हमारी जो रीच है, हम जितने हमारे पास सब स्पेशलिटीज हैं, वो पाकिस्तान में किसी भी और इदारे के पास इतनी सब स्पेशलिटीज ऑफ ऑप्थोमोलॉजी नहीं है। पीड्स के अंदर जितनी हमारी सब स्पेशलिटी है, अराउंड 270 to 300 only peds ophthalmology cases per day. So we are trying to, I mean, this is an increasing number, जो कि मे बी पिछले 2 साल पहले ये 220 तक था, जो कि अब इस पर 270, 280, 290 में भी पहुंचता है। और हम आगे इसको इतना एक्सपैंड कर रहे हैं, वो मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगी। जो नया एक हमारा सेटअप बन रहा है जिसमें कि वी आर एमिंग फॉर 500 चिल्ड्रन इन ओपीडी पर डे, विच इज अ बिग नंबर। कि इस वक्त पाकिस्तान में कॉर्निया ट्रांसप्लांट या आई ट्रांसप्लांट तकरीबन 1500 आई ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जिसमें से 800 transplants under one roof, and that is at Al Shifa. And mind you, these here 80% of the cases are dealt free of cost, so they don't have to pay anything. और जो सब स्पेशलिटीज की बात की थी, उसमें हमारे पास पीड्स की ऑप्थोमोलॉजी है, हमारे पास रेटिना, ग्लोकोमा। ग्लोकोमा इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट subspecialty of ophthalmology, which is also called the silent killer of eyesight. ग्लोकोमा एक ऐसा मर्ज है जिसमें एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और ऑनगोइंग ट्रीटमेंट है और वेरी लेस सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है। तो हमारे जो किस तरह से हम डिफरेंट है, उसका जवाब ये है कि हमारे पास सब स्पेशलिटीज जितनी है, उतनी सब स्पेशलिटीज किसी और के पास नहीं है। अगला हमारा जो इदारा है वो ऑक्यूप्लास्टिक्स का है, और ऑर्बिट एंड ऑक्यूप्लास्टिक्स। उसके अंदर हमारे यहाँ ये फिगर्स अभी तक नहीं पता चल सके कि हमारे पास कितने ज्यादा आई कैंसर पेशेंट्स आते हैं। और जब आई कैंसर होता है तो उसमें बेसिकली आंख निकाल ली जाती है। जब हमारे पास जितनी अच्छी प्रोस्थेटिक्स है यहाँ पर कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह की आंख आपकी दूसरी होती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये इसके अंदर इस तरह की ऑप्शन भी मिलती है। ऑर्बिट ऑक्यूप्लास्टिक्स, ग्लोकोमा, रेटिना, कॉर्निया, पीडियाट्रिक्स एंड जनरल ऑप्थोमोलॉजी। जनरल ऑप्थोमोलॉजी तो जाहिर है ज्यादातर जो आपने जैसे पहले सवाल किया था कि ज्यादातर जो बाकी के हॉस्पिटल्स हैं आई केयर के अंदर, वो जनरल ऑप्थोमोलॉजी में काम करते हैं, जबकि हम इन 6 सब स्पेशलिटीज में काम करते हैं। एंड अदर देन दैट वी हैव द फर्स्ट eye bank in Pakistan, and we are promoting it, but unfortunately थोड़ी सी हमें hitches होती हैं from different quarters regarding cornea डोनेट करने के लिए। उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे कि लोगों को अभी इस वक्त हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट में क्या कर रहे हैं और कॉर्नियास की अवेलेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लोगों में मुझे अवेयरनेस कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है हमारा, उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है आपके हॉस्पिटल का। ऐसा है कि मरियम देखिए, यहाँ पर जो एक होती है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, या एक होती है आपको एक हेजी सा पार्ट नजर आता है और उसके बाद आप आगे
उसके आगे नहीं चल सकते। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं, हालांकि ये हमारे डोमेन से थोड़ा सा बाहर आता है, क्योंकि हमारी बेसिक तो ये है कि हम सिर्फ जिसे कहते हैं मेडिकल सर्विसेज के अंदर जाएंगे, लेकिन रिहैब के अंदर हम इसलिए जा रहे हैं, रिहैब हम किसी हद तक कर रहे हैं जो कि लाइट हाउस का इदारा है, उसका नाम है लाइट हाउस। लाइट हाउस हमारी एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर पार्शली ब्लाइंड या जिनकी कोई थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो एक वापस अपनी जिंदगी में आना चाहते हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए वहां पर बहुत तरह की डिवाइसेस हैं, बच्चों को, बड़ों को, हत्ता कि खवातीन जिनकी आम जिंदगी मुतासर होती है अपनी आईसाइट की वजह से, उनको हम टेक्निक्स बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से, मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे कि बच्चे पढ़ना अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि क्लास 3-4 में इधर आए थे लाइट हाउस के अंदर, उनकी हमने रिहैब की, अब इस वक्त वो माशाल्लाह अपनी कॉलेज एजुकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, और उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी, ये एक रिहैब की फैसिलिटी मेरा ख्याल है कि और जगहों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि सारी डिजीजेस completely curable नहीं होती। So our focus is not just preventing blindness, our focus is also to make people as much as possible a useful member of the society. Despite their inability. Despite what has been given by God, लेकिन उसको हम एक हिंड्रेंस नहीं बना सकते। हमारा मोटो ये है कि हमने आगे चलते जाना। बिल्कुल, मुझे इस चीज से एक याद आया कि जब मैं वहां पे काम कर रही थी तो एक खातून थी जिनको जिनकी आंख किसी उस वजह से जाया हो गई, और कुछ अर्सा काफी डिप्रेशन में रहने के बाद हमारे पास, क्योंकि एक अल-शफा में मुझे याद पड़ता है कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी थे, तो उन्होंने उनके बाद उसके ट्रीटमेंट के बाद उन्हें लाइट हाउस रिकमेंड किया, और कुछ अरसा ही लाइट हाउस में आने के बाद वो खातून जो कि बिल्कुल बिस्तर के ऊपर पड़ गई थी और कुछ कर नहीं पाती थी बिकॉज उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उनको अल-शफा ने ऐसे टूल्स दिए या इस तरह टेक्निक सिखाई कि वो अपने घर में बाकायदा घूम फिरना शुरू हो गई और उन्होंने खाना पकाना शुरू कर दिया अपने घर में। सो मेरे ख्याल में ये तो बहुत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं कि हमेशा, जैसे अपने सब स्पेशलिटी की एक बात की तो मैं उसी के ऊपर दोबारा आऊंगी कि जब भी हम आंखों की बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों का यही ख्याल होता है कि इट्स एन अडल्ट प्रॉब्लम, द मोर यू यूज योर आईज द मोर दे गेट अफेक्टेड, और इस तरह से उम्र के साथ साथ ये होता है। लेकिन पीट्स का इदारा जो है वो काफी तरक्की पा चुका है अल-शफा में, और काफी इस पे रिसर्च भी हुई है। रिसेंटली अल-शफा ने पीडियाट्रिक हॉस्पिटल भी साथ अपने शुरू किया है, तो आप मुझे बताएंगी या व्यूअर्स को समझाना चाहेंगी कि बच्चों के आंख की बीमारी क्या है और क्यों बनाया अल-शफा ने पीडियाट्रिक एक एक्सटेंसिव अलहदा से, जबकि एक अस्पताल मौजूद था पहले ही आंखों के लिए। अच्छा देखिए, बच्चों की जो बीमारी होती है ना, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा बच्चों की, पाकिस्तान में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड ही होगी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जेनेटिक्स इश्यूज ऐसे हैं और कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से बच्चों के ये इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसके बारे में पहली बात तो ये कि अवेयरनेस ही नहीं थी। पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात ये कि ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज होती हैं, बच्चों को जितना जल्दी डायग्नोज कर देंगे उतना जल्दी वो एक लाइफ लॉन्ग ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, बच्चों के अंदर ज्यादा होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जो कि आपको पता है कि हमारा इदारा ज्यादातर तो काम करता है, हमारी 80%, हम लोग पिछले साल तक 70% हमारा इलाज फ्री होता था, फ्री पेशेंट्स होते थे हमारे पास। इस साल हम वी हैव क्रॉस्ड 80%। उसकी वजह ये है कि एक तो कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, सेहत की सहूलियात आपको पता है पाकिस्तान में इतनी ज्यादा वैसे ही नहीं है, तो जिनको आंखों का मसला होता है उनको पता होता है कि वो इधर वॉक इन करेंगे। हमने पहले एक कंडीशन लगाई हुई थी ज़कात फॉर्म की, वो भी हमने अब इसको खत्म कर दिया है। सो एनी कि आपने फॉर्म कोई नहीं सबमिट करना, आप आके बताते हैं कि जी मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, हम आपको इलाज उसका फ्री करके देते हैं। अच्छा, अब बच्चों की तरफ जैसे बताते हैं, अवेयरनेस पहले इतनी ज्यादा नहीं थी हमारे गांव वगैरह के अंदर, या जो पढ़े लिखे तबके के अंदर बच्चे पैदा होते हैं जो कि नौमौलूद बच्चे जो कि बिफोर टाइम पैदा होते हैं, प्री मेच्योर बर्थ्स होती हैं। आप अल्लाह की तरफ से एक ऐसी चीज है कि जो आपका रेटिना होता है दैट इज द लास्ट थिंग टू डेवलप बिफोर बर्थ, और अगर आप उसको वक्त पे नहीं दिखाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को तो वो ब्लाइंड हो सकता है फॉर लाइफ। उसकी वजह से हमने ये कोलैबोरेशन सरकारी अस्पतालों के साथ शुरू की, और उनको हमने ये कहा कि जो बच्चे भी प्री मेच्योर पैदा होंगे उनको वो रेफर करेंगे टू द
पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट एट आवर हॉस्पिटल, ताकि उनको चेकअप हो सके। इसकी वजह से हमारा इनफ्लो काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी आनी शुरू हुई। अभी भी मैं ये कहूंगी कि ये अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। आपके थ्रू ये बात बताना चाहेंगे कि प्लीज जिस वक्त किसी का भी आपको अपने इर्द गिर्द पता चलता है, या आपका या किसी और का प्री मेच्योर बच्चा पैदा होता है, आप यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि दाइयों के जब बच्चे पैदा करती हैं, वो तो कोई पीडियाट्रिशियन भी नहीं होता, क्योंकि वो कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, वो उसको रेफर ही नहीं कर पाते हैं कि इसको किसी ऑप्थेमोलॉजिस्ट को भी दिखाने की जरूरत है।